भगवान गौतम बुद्ध का जीवन एक प्रेरणादायक कथा है जो करुणा, शांति और आत्मज्ञान की मिसाल प्रस्तुत करती है। उनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो आज के नेपाल में स्थित है। उनके जन्म के समय उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य वंश के राजा थे और माता माया देवी थीं। एक भविष्यवाणी के अनुसार सिद्धार्थ या तो महान राजा बनेंगे या महान तपस्वी और आध्यात्मिक गुरु। इसलिए राजा शुद्धोधन ने उन्हें सांसारिक दुखों से दूर रखने का प्रयास किया और उन्हें विलासिता से परिपूर्ण एक जीवन दिया। राजमहल में जीवन सिद्धार्थ का जीवन बचपन से ही ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं से भरपूर था। उनके पिता ने उन्हें बाहरी संसार के कष्टों और दुखों से दूर रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। राजमहल में उनका जीवन अत्यंत आरामदायक था, जहां उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान की गईं। सिद्धार्थ ने राजमहल में अपनी शिक्षा पूरी की और युवावस्था में यशोधरा नामक राजकुमारी से विवाह किया। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। 4 दृष्टांत और परिवर्तन सिद्धार्थ का जीवन पूरी तरह से बदल गया जब उन्होंने महल से बाहर निकलकर संसार के वास्तविक रूप को देखा। एक दिन जब वे रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनके मन को गहराई से झकझोर दिया। पहला दृश्य एक वृद्ध व्यक्ति का था, जिसने उन्हें वृद्धावस्था का सत्य बताया। दूसरा दृश्य एक रोगी व्यक्ति का था, जिससे उन्हें बीमारी और दुख का एहसास हुआ। तीसरा दृश्य एक शव यात्रा का था, जिसने उन्हें मृत्यु की अनिवार्यता से अवगत कराया। और चौथा दृश्य एक साधु का था, जिसने उन्हें आत्मज्ञान की खोज का मार्ग दिखाया। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि संसार में सभी भोगविलास और ऐश्वर्य अंततः दुख और मृत्यु की ओर ले जाते हैं। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसार के दुखों से मुक्ति पाने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। गृहत्याग और साधना, इन 4 दृश्यों से प्रेरित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में अपने परिवार, महल और राजसी जीवन का त्याग कर दिया। वे एक साधक के रूप में जंगल की ओर चले गए, जहां उन्होंने विभिन्न गुरुओं के पास जाकर ध्यान, तपस्या और योग की विधियां सीखीं। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तप किया, जिसमें उन्होंने अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को भी न्यूनतम कर दिया। वे एक समय पर केवल अन्न के कुछ दाने ही खाते थे, लेकिन इस कठोर तपस्या से भी उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। मध्यम मार्ग और बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान, कुछ समय बाद सिद्धार्थ ने यह महसूस किया कि अत्यधिक तपस्या और आत्मपीड़ा से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लिया, जो कि अत्यधिक भोग और कठोर तपस्या के बीच का मार्ग था। वे बोध गया, वर्तमान बिहार के पास एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे। इस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है। कई दिनों तक ध्यान करने के बाद सिद्धार्थ को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जिसे बोध हो चुका है या ज्ञानी। पहला धर्मोपदेश और संघ की स्थापना, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद सबसे पहले अपने 5 पुराने साथियों को सारनाथ में उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह उनका पहला धर्मोपदेश था, जिसमें उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। 4 आर्य सत्य यह हैं: संसार में दुख है। दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। तृष्णा का त्याग करने से दुख का अंत हो सकता है। दुख से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग में सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल हैं। इस धर्मोपदेश के बाद बुद्ध के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी और उन्होंने एक धार्मिक संघ की स्थापना की, जिसमें भिक्षु और भिक्षुणियां सम्मिलित हुए। जीवन का अंतिम चरण और महापरिनिर्वाण, बुद्ध ने अपने जीवन के शेष वर्षों में भारत के विभिन्न हिस्सों में यात्रा की और अपने धर्म का प्रचार किया। उनके उपदेशों ने समाज के सभी वर्गों के लोगों को आकर्षित किया, चाहे वे राजा हों, व्यापारी हों या सामान्य जन हों। बुद्ध ने लगभग 45 वर्षों तक धर्म का प्रचार किया और मानवता को करुणा, अहिंसा और ज्ञान का मार्ग दिखाया। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, वर्तमान उत्तर प्रदेश में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। उनके अनुयायियों ने उनके धर्म को आगे बढ़ाया और यह आज भी दुनिया भर में बौद्ध धर्म के रूप में प्रचलित है।
बुद्ध की शिक्षाओं का महत्व। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से संसार को करुणा, अहिंसा और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। उन्होंने सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य दुखों से मुक्ति पाना और आंतरिक शांति की प्राप्ति करना है। बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं और उनका संदेश शाश्वत सत्य की दिशा में मार्गदर्शन करता है। बुद्ध की शिक्षा किसी विशेष धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सभी मानव जाति के लिए है। उनके विचार अप दीपो भव अर्थात स्वयं दीपक बनो, आत्मनिर्भरता और आत्मज्ञान की दिशा में प्रेरित करते हैं।